नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का अपने चैनल एनएमई कॉर्नर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस ने कोरोना के महायुद्ध के बारे में, जो हमारा आपात स्थिति, जो हमारी स्थिति थी कोरोना में, उसके बाद उसने फाइनली आज 9 तारीख को अपना शेड्यूल जारी कर दिया। आज 2 दिन बीत चुके हैं, तो इसमें कई एग्जामों की उसने डेट दे दी है और जितनी भी डेट दी है वो सभी एग्जाम वो अपने टाइम पे कराने की पूरी उम्मीद है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम आपके सामने जो आएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी, अगर देखें पीसीएस मेंस को 25 जुलाई से ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा है। अगर 25 जुलाई को वो एग्ज़ाम करा लेता है, 25 जुलाई को, तो सारे एग्जाम उसी डेट में कराए तय हैं। लेकिन अगर आप बीईओ को देखें तो वो आपकी 16/8/2020 को एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होना तय है और होगा वो। अब जो एग्ज़ाम है पहले 22 मार्च को था, अब इसे उसने टालकर 16/8/2020 को कर दिया है। दूसरा एग्जाम 3 मई को जो महत्वपूर्ण था आपके लिए, समीक्षा अधिकारी, वो 13/9/2020 को हो गई है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों हमारा जो आज का क्रैश कोर्स में जो ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों के लिए क्रैश कोर्स में हम इन दोनों के टॉपिक को कवर करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, पूरी बात बताएंगे आपको। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीसीएस की जो एग्ज़ाम की जो डेट गई है 11 अक्टूबर चली गई है। आप लोगों के पास टाइम इस समय काफ़ी पर्याप्त है, तो उसी अनुसार पढ़ाई कीजिए। और ध्यान रखिए, बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी जो मित्र दे रहे हैं और जो समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, उनके लिए जो जीएस का सिलेबस है एकदम बिल्कुल कॉमन है, एक ही समान है। तो दोनों के लिए कॉमन पाठ्यक्रम के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और इसमें हम आज चर्चा करेंगे आपके लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के पाठ्यक्रम की, अगर हम देखें इसमें, तो एक एक चीज़ आपकी डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप देखिए तो समीक्षा अधिकारी और बीईओ के लिए हमारा जो रणनीति होगी, क्या हम उसके लिए इस वीडियो में करेंगे, अपने क्रैश कोर्स में क्या करेंगे जो हम लेके आए हैं। सबसे पहले हम दोनों के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, दोनों की प्री के पाठ्यक्रम की ही बात करेंगे। मेंस के लिए जब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और उसके समय आएगा तो हम फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको हम बात करेंगे कि जो समान अध्ययन पर, जो समीक्षा अधिकारी में जो समान अध्ययन आता है, जो जीएस आता है, वो 140 अंक का होता है और उसमें जो अन्य 60 अंक के जो आते हैं वो होते हैं समान हिंदी। समान हिंदी 60 अंक और जीएस 140, टोटल होता है 200 अंक। यानी समीक्षा अधिकारी का जो प्री एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, दूसरा समान हिंदी का होता है, और टोटल जो अंक होते हैं वो 200 के होते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे यही डिवीज़न वहाँ पे चेंज हो जाता है। बीयू में ये टोटल 300 अंक के होते हैं और पेपर 1 होता है। अब देखें यहाँ से जो हमारा इस योगदान क्या होगा इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। हम समान अध्ययन और समान ज्ञान के माध्यम से आपकी पूरी सहयोग करेंगे। जितनी भी टॉपिक हो उन सभी टॉपिक को होलिस्टिक व्यू में कवर करेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे और उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक तो कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी लोग होगा, लेकिन 90% सिलेबस और 90% क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपके लिए हम क्रैश कोर्स लाएंगे। उसके बाद जो शेष समय होगा एग्जाम की 1 महीना पहले, हम करंट अफेयर के माध्यम से आप लोगों के सामने आएंगे और पूरे करंट अफेयर को हम 10 से 15 दिन में कवर करेंगे, केवल 10 से 15 दिन। और जो भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से अगर आगे हम जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे यहाँ से सिलेबस, पाठ्यक्रम दिखाएंगे। कि पहले हम समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम आपके सामने लेके आ रहे हैं, आप उसे देखें। ये रहा खंड शिक्षा अधिकारी प्री का पाठ्यक्रम, जिसमें जो आपके मैंने जैसा कि बताया कि 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में आपसे टेस्ट किए जाएंगे और जिसमें एक आपसे जीएस पूछा जाएगा। जीएस में आपके लिए जो टॉपिक होगा वो आप ध्यान दें कि सबसे पहले जीएस में आपसे सामान्य विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो उन्होंने लिखा है भारत का इतिहास, और तीसरा टॉपिक उन्होंने जो लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी ये भी भारत के इतिहास के मॉडर्न इंडिया की बात करता है। चौथा टॉपिक है आपकी पॉलिटिका। 5वां टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड ट्रेड से पूछा जाएगा, यानी ये इकोनॉमी का टॉपिक जुड़ेगा। और उसके बाद फिर जनसंख्या, इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र और नगरीकरण से क्वेश्चन भारतीय परिप्रेक्ष्य में होंगे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यहाँ से प्रश्न नहीं होंगे, यहाँ से प्रश्न जो होंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आप भूगोल में जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे, तो वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात होगी कि यहाँ पे जो सामान्य जो तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बौद्धिक तार्किक प्रश्न भी कुछ होंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल से लगभग, पिछली बार आप पीसीएस में देखे होंगे कि एक भी प्रश्न नहीं था, लेकिन अभी यूपी पीसीएस ने अपना एक बयान जारी किया है कि हम 15 से 20 प्रश्न रखेंगे यूपी
अपने प्री और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम में भी 15 से 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से रहेंगे, जिनमें जिन टॉपिक की बात की जाएगी उसमें संस्कृति होगी, एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री होगी, ट्रेड होगा, और वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, प्रथाएँ हैं, उनसे जोड़ के टॉपिक पे पूछा जाएगा। तो और अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस बात की जाएगी और जो 11वां टॉपिक होगा वो होगा प्रारंभिक हाई स्कूल स्तर की गणित का। तो ये आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपके सामने आएंगे, खास करके आपके सिलेबस के रूप में, जिन्हें आपको कवर करना होगा और उन्हें हम कवर करेंगे। ये टॉपिक पूरे खंड शिक्षा अधिकारी में आपसे पूछे जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस था, लेकिन अगर आप देखें तो इसी के पैरेलल जो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस हमने रखा है उसमें भी हमारी चर्चा होगी कि समीक्षा अधिकारी में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे। समीक्षा अधिकारी में हमने आपको बताया कि 2 टॉपिक होंगे, पहला जीएस का होगा और दूसरा आपकी हिंदी का होगा। तो दोनों की हम बात करेंगे। अगर आप देखें तो जो टॉपिक समीक्षा अधिकारी और जो टॉपिक खंड शिक्षा अधिकारी में थे वही सेम जीएस के वही हूबहू टॉपिक हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसका एनालिसिस अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक इसमें है। सामान्य विज्ञान हमने भी उसमें बताया था, भारतीय इतिहास उसमें बताया था, उसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट, यानी ये 2 टॉपिक आपके हिस्ट्री के टॉपिक हैं और एक विज्ञान के। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, ये आपकी पॉलिटी का टॉपिक होगा। इंडियन भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार, इंडियन ट्रेड, जो ये इकोनॉमी का टॉपिक होगा। उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। यहाँ भी प्रश्न से ये उम्मीद नहीं की जाती एग्जामिनर से कि विश्व परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे, तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यहाँ से अगर आगे देखेंगे तो विश्व भूगोल की बात की गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात की गई है, और वहाँ से देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि दोनों में समान रूप से थे। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता यहाँ भी आपसे है, उम्मीद किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो यूपी स्पेशल से जो प्रश्न होंगे, जिसमें संस्कृति, कृषि और उद्योग व्यापार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा विशेष रूप से कि यहाँ पे किन किन चीज़ों से प्रश्न की उम्मीद है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो सिलेबस होगा ये 140 नंबर को कवर करता हुआ आएगा, जबकि बीयू का पेपर 300 अंकों को कवर करता हुआ आता है। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 होगा वो आपकी हिंदी का होगा, ये 60 अंक का होगा, इसका पूर्णांक 60 अंक है। 60 अंक में जिन टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे 6 टॉपिक उसमें आपको अलॉट किए गए हैं। हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे। पहला टॉपिक होगा विलोम, दूसरा होगा सामान्य वाक्य वर्तनी से पूछा जाएगा, जो सामान्य वाक्य वर्तनी होगी, बहुत स्पेसिफाई नहीं होगा, और तीसरा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तत्सम और तत्वों से यहाँ से प्रश्न आएंगे, विशेषण विशेष से आएंगे और पर्यायवाची से आएंगे। ध्यान रखिए इसमें संधि आपकी नहीं है, आप जबरदस्ती संधि पढ़कर सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोशिश ना करें मेरे मित्रों, ठीक है। तो अब आगे अगर देखें तो यहाँ से हम आपको बताएंगे कि हमारी एग्जाम की इसको लेकर रणनीति क्या होगी, इसकी हम आपसे बात करेंगे कि इस रणनीति की किस रणनीति के तहत हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो देखिए जो एग्जाम के लिए हमारी रणनीति होगी कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि मेरिट क्या रहती है, उसके बाद हम पैटर्न की क्या बात करेंगे, पैटर्न क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर आपको सीट। देखिए समीक्षा अधिकारी में जो सीट दी गई है 350 से ज़्यादा सीटें हैं। ये 2016 का एग्जाम है जो फिर से रीऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसकी पहली डेट जो थी 3 मई थी, जिसे टालकर फिर इसे चेंज कर दिया गया है और इसकी नई डेट 13/9/2020 रखी गई है। इसका जो पैटर्न होगा, पैटर्न पे बात करें, चूंकि ये 2016 का एग्जाम आता है, ओल्ड पैटर्न पे ही, पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, यानी इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। जो क्वालिफायर की संख्या होती है यूपीपीसीएस ने अब 13 गुने कर दी है, लेकिन जो 2016 में 18 गुने थी, 18 के मल्टीप्लाई में ही होगी, यानी एक अच्छा मौका है। और इसमें नई वैकेंसी नहीं ली जाएगी, जो 2016 में एग्जाम दिए हैं या फिर जो फॉर्म डाला है केवल उन्हीं को एलिजिबल किया जाएगा। तो आप जाके यूपीपीसीएस की साइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्म डाला है या नहीं। नो योर रोल नंबर, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सा आपने फॉर्म डाला है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो मेरिट होती है 140 के आसपास रहती है, हमने 5 अंक बढ़ा के रखी है, 140 से 45 आसपास रहती है। इतना टारगेट होगा कि जो हम आपसे वीडियो कवर कराएं उससे 140 से 45 अंक आपको हासिल हो। इसमें सामान्य अध्ययन में हमारा टारगेट है कि 85 से लेकर 95 क्वेश्चन तक आपको हम कवर कराएंगे, और हिंदी में 50 से 55 क्वेश्चन, जबकि आप देखेंगे सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न और हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं।
यहाँ से अगर आपको बात करें, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बीईओ और आरओ एआरओ की जो जीएस का सिलेबस है बिल्कुल कॉमन है, तो दोनों का हम कंपेरिजन एक साथ करते हैं। देखिए एक एक टॉपिक हम दोनों एक साथ बताएंगे आपको। सबसे पहले आप देखिए जो ऊपर सिलेबस है, ये सिलेबस है आरओ एआरओ का, और नीचे जो हमने सिलेबस रखा है बीईओ का है, खंड शिक्षा अधिकारी का है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम आरओ एआरओ के सिलेबस में सामान्य विज्ञान पहला टॉपिक इसमें है, पहला टॉपिक सामान्य विज्ञान इसमें है। दूसरा भारतीय इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा भारतीय इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीनों टॉपिक के कॉमन मिले। चौथा है पॉलिटी का सेक्शन जिसमें लिखा हुआ है भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इसमें भी वही चीज़ भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था इकोनॉमी और पॉलिटी मर्ज है। फिर पांचवा टॉपिक जो है भारतीय कृषि और वाणिज्य और व्यापार, वही टॉपिक यहाँ सेम है। फिर आप देखेंगे जनसंख्या और पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, एकदम बिल्कुल सेम टॉपिक बीईओ में भी वही दिया गया है। फिर विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन जो होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो भी, और इंडियन ज्योग्राफी दोनों सेम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें भी यानी ये करंट का टॉपिक है, ये भी इसमें बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता दोनों में कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे 10वां टॉपिक है, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में शिक्षा यानी यूपी स्पेशल। लेकिन यहाँ पे 11वां टॉपिक, एक टॉपिक और स्पेशली जुड़ता है जिसका नाम है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर पर अंकगणित। ये 11वां टॉपिक जो आपको ये टॉपिक जुड़ रहा है, जिसे हमने एरो में दिखाया है, यही बीईयू में स्पेशल अलग होता है। यही एक टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी इस टॉपिक से अलग होता है, डिफर करता है, बाकी सब टॉपिक सेम है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, यानी आपको हम आरओ एआरओ और बीईयू दोनों का क्रैश कोर्स एक साथ चलाएंगे, और एक साथ एक ही वीडियो होगा, एक ही सिलेबस है, एक ही टॉपिक होंगे, एक ही आयोग करा रहा है, तो कोई नाइंसाफी कोई बात नहीं है, दोनों में प्रश्न एक ही तरह लेवल के आएंगे। ये पीयू का जब एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं आप हमें टेस्ट कर पाएंगे कि हमारी जो वीडियो है कितने कारगर आप लोगों के लिए होंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें इस परीक्षा के लिए जो तिथि है, इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम कब क्या कराएंगे। तो देखिए कि सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे परीक्षा तिथि आरओ एआरओ की जो है 13/9/2020 को है, और जबकि बीईओ की उसके ठीक 27 दिन पहले 16/8/2020 को रखी गई है। तो अगर देखें इन दोनों एग्जाम के बीच जो परीक्षा तिथि, इन दोनों के बीच जो गैप है 27 से 28 दिन का गैप है। इसमें जो 28 दिन का गैप है, इसमें हम आपसे कवर करेंगे करंट अफेयर और हिंदी आप देखेंगे। और इनको जैसे ही आपका बीईओ का एग्जाम होगा तो बीईओ के लिए हम 10 वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर का, और आपको हम दे देंगे। और ऐसे ही उसके बाद जो सेफ टाइम बचेगा उसमें हिंदी और करंट अफेयर की हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में। यानी अब देखेंगे 16 अगस्त 2020 को तक हमारा टारगेट होगा कि हम जीएस के पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, एकदम लगे रहिए, जान से लगे रहिए, छोड़िए नहीं। हमारा दिल कचोट रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की आपकी 2 पंक्तियां जरूर सुना दें। कौन सी? वह संघर्ष नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। आप एकदम लगे रहिए, कंपटीशन है, युद्ध कीजिए, युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए, अपने हथियार को लेके लगे रहिए, आपके साथ पूरा हमारा सहयोग रहेगा मित्रों। ठीक है, तो जो भी हमसे हो सके आप हमें जरूर संपर्क कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 73 76 93 98 97। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें।